वेलकम टू गुड इंग्लिश। आज का जो वीडियो है हम उसमें टेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। हमने टेंसेस पहले ही सीख चुके हैं। हम प्रेजेंट, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट यानी कि जो पूरे हमारे 12 टेंस होते हैं वो हम पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो इस वीडियो से पहले आप उन्हें जाकर जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टेंस को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं वो हम चीज़ें समझने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा आई स्पीक इंग्लिश। मैंने यहाँ पे लिखा एक सेंटेंस, आई स्पीक इंग्लिश। तो जो मेरा आई है वो अपने आप में सब्जेक्ट है टेंस का, और जो मेरा स्पीक है ये मेरा अपने आप में वर्ब है, और इंग्लिश मेरा अपने आप में ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये जो तीन चीजें हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों चीजों से मिलकर एक टेंस को बनाया जाता है। फिर वो कोई सा भी टेंस हो सकता है। तो ठीक है ना, तो हम इन टेंसों को बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार आप रूल्स को जरूर देख लें। तो यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं टेंस के रूल 3 जगह बांटे होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हम सारे रूल्स को एक बार रिवीजन करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट का इंडेफिनेट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस का यूज करते हैं एफर्मेटिव में, और नेगेटिव में हम डू डज का यूज करते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट का जो इंडेफिनेट है उसमें एफर्मेटिव का रूल रहता है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में डिड नॉट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। फ्यूचर का जो इंडेफिनेट है उसमें विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। नेगेटिव में विल या शैल के तुरंत बाद नॉट का यूज किया जाएगा। दूसरा है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हम इज एम आर के तुरंत बाद नॉट का यूज करते हैं। पास्ट का जो कॉन्टिन्यूअस है उसमें वॉज वर्ब का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। नेगेटिव में हम वॉज या वर्ब के तुरंत बाद नॉट का यूज करते हैं। और जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है उसमें विल या शैल के बाद बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। नेगेटिव में विल या शैल नॉट बी, यानी कि बी से पहले नॉट का यूज किया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। प्रेजेंट का जो परफेक्ट है उसमें हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव में हैज या हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। पास्ट का जो परफेक्ट है उसमें हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। नेगेटिव में सिंपली नॉट लग जाएगा, हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर में फ्यूचर का जो परफेक्ट है विल या शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। नेगेटिव में विल या शैल उसके तुरंत बाद नॉट का यूज किया जाएगा, उसके बाद हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है उसमें हैज या हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर टाइम। ठीक है ना, ये इसका रूल रहता है। और पास्ट का हैड बीन हो जाता है, पास्ट में हो जाता है सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर टाइम। अगर नेगेटिव में हम करें तो हैड के बाद नॉट आएगा, यानी कि बीन से पहले। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल या शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर टाइम। अगर हम नॉट लगाने का प्रयास करें तो शैल या विल के बाद यहाँ पे नॉट का यूज किया जाएगा। तो ये हमारे टेंसेस के कुछ रूल्स हैं। तो यहाँ पे जो पहला टेंस है इसे देखते हैं। तो पहला टेंस है वह काम नहीं करती है, ता है, ती है, ते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात होगी तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का ये दूसरी कैटेगरी का यानी कि नेगेटिव का टेंस है। नहीं करती है तो वह के हिसाब से मैं सी लगाऊंगा, और इसका रूल क्या होता है, डू डज। तो कायदे से मेरा सिंगुलर है तो इसके हिसाब से मुझे यहाँ पे डज का यूज करना होगा। डज नॉट, काम करने को वर्क। सी डज नॉट वर्क, वह काम नहीं करती है। ठीक है ना। यहाँ पे दूसरा टेंस है वो है क्या आप वहां रह रहे थे, तो यहाँ पे क्या आया, रहा था, रही थी, रहे थे, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात होगी अपने आप में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस का क्या रूल होता है, सब्जेक्ट वॉज या वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। तो आप अपने आप में यू होगा, और यू अपने आप में प्लूरल है, इससे पहले मुझे एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। तो वर, यू, रहना, लिव, इसमें हम आईएनजी का यूज करते हैं, लिविंग, वहां, देयर। वर यू लिविंग देयर, क्या आप वहां रह रहे थे। नेक्स्ट टेंस है मैं बाहर जाऊंगा। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जाऊंगा कोई काम होगा, यानी कि ये फ्यूचर हो गया।
गा गी गे फ्यूचर इंडिफिनिट का पहला एफॉर्मेटिव का टेंस है ये। तो मैं का आई और बी के साथ सेल का यूज करते हैं। तो आई सेल गो आउट, आई सेल गो आउट या फिर आई सेल गो आउटसाइड, इस तरीके से भी इसे बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है गीता यहां आई है, गीता यहां आई है, आ है, ई है, चुका है, चुकी है, यानी कि प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट का एफॉर्मेटिव का टेंस हो गया। उसका रूल होता है हैज या हैव। तो गीता अपने आप में लड़की है तो इसके हिसाब से, और ये सिंगुलर है तो इसके हिसाब से हैज का यूज होगा। गीता हैज आने की थर्ड फॉर्म कम ही रहती है अपने आप में, कम हेयर, गीता हैज कम हेयर, गीता यहां आई है। वह 4 साल से पढ़ रही है, वह 4 साल से पढ़ रही है, रहा है, रही है, उसके बाद समय का प्रयोग। तो ये अपने आप में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस हो गया। तो वह सी, और सी सिंगुलर है तो हैज, उसके बाद वीन पढ़ने को रीड, आईएनजी प्लस करना होगा मुझे, रीडिंग कब से 4 साल से। तो कच्चा टाइम हो गया अपने आप में ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फॉर 4 years, सी हैज बीन रीडिंग फॉर 4 years। ठीक है ना। नेक्स्ट टेंस है मैं गाना गा रहा हूं, मैं गाना गा रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना। आई और आई के साथ क्या लगाते हैं हम, इस एम में से एम का यूज करते हैं। तो आई एम गाने को सिंग, इसमें आईएनजी प्लस करना होगा, सिंगिंग आ सॉन्ग, आई एम सिंगिंग आ सॉन्ग, मैं गाना गा रहा हूं। नेक्स्ट है टेंस है मेरा वो है वह कौन सी किताब खरीद रहा है, वह कौन सी किताब खरीद रहा है। अब यहाँ पे कौन सा, कौन सी अपने आप में WH फैमिली होते हैं। तो कौन से के लिए हम विच का यूज करते हैं, विच बुक, वह खरीद रहा है तो वह अपने आप में ही हो गया, और ही अपने आप में सिंगुलर होता है तो उसके हिसाब से इज ही। वाइंग, विच बुक इज ही वाइंग। तो यहाँ पे इस तरीके से टेंसों को बनाया जाता है। कुछ और एक्सरसाइज भी लेंगे लेकिन थोड़ा उनसे पहले हम चीज़ों को समझने की प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे सी सिंगुलर था, उसके हिसाब से हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। यू प्लूरल था तो हमने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। गीता सिंगुलर हैज, सी सिंगुलर हैज, आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, और विच ही के हिसाब से यहाँ पे हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। तो ये वर्ब्स आपको पता होने चाहिए, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब। ठीक है ना। तो आगे और हम टेंस, यहाँ पे थोड़े से और कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, जरा हम इन्हें भी बनाने का प्रयास करते हैं। जो पहला टेंस है मेरा, जो मेरा पहला टेंस है वो है तुमने, तुमने यह कब किया, तुमने यह कब किया। तो यहाँ पे आ का साउंड आ गया अपने आप में, तो किया आ पास्ट इंडेफिनेट की बात होगी। पास्ट इंडेफिनेट का WH फैमिली है क्योंकि यहाँ पे कब का यूज किया गया है। तो कब को बोलते हैं हम व्हेन, तो व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड का यूज होता है। तो व्हेन डिड यू, व्हेन डिड यू खरीदा, खरीदने को बाय दिस, व्हेन डिड यू बाय दिस, तुमने यह कब खरीदा। वह खिड़की के बाहर झांक रही थी, वह खिड़की के बाहर झांक रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे, यानी कि पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। सी सिंगुलर है, वॉज झांकने को हम पीप बोलते हैं, पीप, उसमें आईएनजी, पीपिंग, सी वॉज पीपिंग विंडो के बाहर, आउट ऑफ विंडो। ठीक है, सी वॉज पीपिंग आउट ऑफ विंडो। नेक्स्ट है किसान कब हल चलाएगा, किसान कब हल चलाएगा। तो गा गी गे यानी कि फ्यूचर इंडेफिनेट। तो कब अपने आप में WH फैमिली है, तो व्हेन विल, किसान फार्मर, व्हेन विल फार्मर, हल चलाने को प्लो बोलते हैं, PLOUGH, व्हेन विल फार्मर प्लो, किसान कब हल चलाएगा। नेक्स्ट है तुम मुझे नहीं पढ़ाते हो, तुम मुझे नहीं पढ़ाते हो,
ता है, ती है, ते हैं, डेली रूटीन हो गया ये। यू पढ़ाते हो, ता है ती है का नेगेटिव। डू नॉट टीच मी, यू डू नॉट टीच मी, तुम मुझे नहीं पढ़ाते हो। बाहर वर्षा हो रही है, बाहर वर्षा हो रही है, रहा है, रही है, रहे हैं। इट इज रेनिंग आउटसाइड, इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर वर्षा हो रही है। नेक्स्ट है मैंने उसे बुलाया था, मैंने उसे बुलाया था। आ था, चुका था, चुकी थी, ठीक है ना, चुका था, चुकी थी, आता ही थी, यानी कि पास्ट का परफेक्ट। आई हैड बुलाने की थर्ड फॉर्म, कॉल्ड हिम, आई हैड कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया था। हमने गाना गाया था, हमने गाना गाया था। अगेन वी हैड गाने की थर्ड फॉर्म, संग आ सॉन्ग, वी हैड संग आ सॉन्ग, हमने गाना गाया था। तो यहाँ पे इस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं, सेंटेंसों को बनाने का ये तरीका होता है। तो सेंटेंस इस तरीके से बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखें सब्जेक्ट जो है मेरा वो क्या क्या हो सकता है। तो एक सब्जेक्ट जो है, जो सब्जेक्ट है वो एक नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने लिखा है सी, सी अपने आप में एक प्रोनाउन है। किसान अपने आप में एक नाउन है। तो सब्जेक्ट एक नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। वर्ब, वर्ब दो टाइप की हो सकती हैं, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। तो यहाँ पे जो लिखी है ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेरी मेन वर्ब है, ये मेरी मेन वर्ब है, और टीच मेरी मेन वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब दो टाइप की होती हैं, हेल्पिंग और मेन। ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है कोई प्रोनाउन या फिर नाउन, प्रोनाउन या नाउन ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन की जाती है।